कोई जवाब नहीं निकला। बोलो जय श्री राम। और व्यास जी मानो वहीं पर बैठ जाते हैं और मेरे सुखदेव जी महाराज जंगल को चले गए तपस्या करने के लिए। संन्यस्त गच्छन्तम, हाँ, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, जो दिगंबर हैं, जिनकी जटाएं जमीन को साफ करती मानो चल रही हैं, ऐसी दिव्य जटाएं हैं और सुंदर स्वरूप है सुखदेव जी का। सीधे समाधि की ओर जा रहे हैं और सुंदर समाधि लगा करके तन्मयता से परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगे। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम वंदन करेंगे। और हाँ, जिन्होंने हमें सुंदर श्रीमद् भागवत कथा प्रदान किया, जो सरस प्रवाहित है, उनका वंदन करते हैं। और जैसे श्रीमद् भागवत की कथा में आगे बढ़ते हैं तो यहां से प्रारंभ होता है सूत और शौनकादिक ऋषियों का समागम। बोलो जय श्री राम। सूत और शौनकादिक ऋषि। लेकिन एक बात और बता दें, उससे पहले कुछ लोग जो है लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, लंबी लंबी सांस कब आती है? कब? जब आंख बंद करने का जी करता है। बोलो जय श्री राम। हाँ, आंख कब बंद होती है? जब सोने की इच्छा होती है। और एक बात और बता दो, कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी, सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कथा में बैठो बड़ी नींद आती। बोलो जय श्री राम। मैंने कहा ये बताओ, अगर रात्रि में 12 बजे कोई 1-1 लाख की गड्डियां रख दे तो बोले आती हुई नींद भाग जाती। बोलो जय श्री राम। पता ही नहीं चलता और कथा में बड़ी नींद आती। एक बात बता दूं, जिसको टेंशन हो जाता है ना, उसको भी नींद नहीं आती। बोलो जय श्री राम। वो गोलियां खाता है, लेकिन ये मैं पक्का बता रहा हूं, 100% प्योर श्योर है कि अगर किसी व्यक्ति को गोली खाने के बाद नींद आती है, उसको कल आकर कथा में बिठा दो, नींद आ जाएगी। बोलो जय श्री राम। निश्चित आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कथा जो है टेंशन रहित है। बोलो जय श्री राम। कथा से मन में शांति आती है। हाँ, और जहां शांति आती है वहां निद्रा जरूर आती है, क्योंकि भगवान का स्थान शांत है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मन, शांत है। भगवान का स्वभाव और जल का स्वभाव एक जैसा है। जैसे जल को गर्म कर दिया जाता है ना, और गर्म करने के बाद जैसे बाहर रखेंगे ना तो सीधे वो ठंडा होता चला जाएगा, धीरे धीरे शांत होता और अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। उसी प्रकार परमात्मा की जहाँ कथा होती है, भजन होता है, वो बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है। वहाँ सारे गम दूर हो जाते हैं, सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और अपने आप मन जब स्थिर होता है तो निद्रा जरूर आ जाती है। बोलो जय श्री राम। सिर्फ ये कारण है। तो जानते हैं, कुछ संत महात्मा कहते हैं कि अगर इस संसार में भगवान की कथा नहीं होती, ये तीर्थ नहीं होते हैं, तो शायद संसार का कल्याण नहीं होता। बोलो जय श्री राधे। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि तीर्थ होना, ये सत्संग होना। बोलो जय श्री राधे। त्रेता में राम न होते, त्रेता में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, ये चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण। सभी लोग ताली बजाएंगे जोर से, प्रेम से। हरि राधे, हरि बोल, जय हो।
होते, द्वापर घनश्याम होते, चारों धाम न होते, ये चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, 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 तो जग कल्याण न होता। जय हो श्री हरे हरि बोल। और हाँ, यदि राम सिया का वन कमल न होता, यदि राम सिया का वन कमल न होता, यदि राम सिया का वन कमल न होता, तो नभ दशरथ का मन न होता, तो नभ दशरथ का चुराई न जाती लंका जलाई न जाती, सिया चुराई न जाती लंका जलाई न जाती, सिया चुराई न जाती लंका जलाई न जाती, सिया चुराई न जाती लंका जलाई न जाती। तब रावण मरण न होता, तो जग कल्याण 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 न होता। श्री राम हरि बोल। श्री राधे और हाँ, कहते हैं राम जी जंगल गए, राम जी के साथ अगर हनुमान जी नहीं होते ना तो भी शायद कल्याण नहीं होता। बोलो जय श्री राधे। यदि राम के संग में हनुमान न होते, यदि राम के संग में हनुमान न होते, तो राम लखन प्राणों को धोते, तो राम लखन प्राणों को धोते। कौन संजीवन लाता, कौन बूटी को पिलाता, कौन संजीवन लाता, कौन बूटी को पिलाता, कौन संजीवन लाता, कौन बूटी को पिलाता, कौन संजीवन लाता, कौन बूटी को पिलाता। तब लक्ष्मण मरण हो जाता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। त्रेता में राम होते, त्रेता में राम होते, द्वापर घनश्याम होते, द्वापर घनश्याम होते। यदि चारों धाम न होते, यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। जय हो श्री राम हरि बोल। जय हो। एक बार सभी लोग हाथ उठा के ताली बजाएंगे, अपनी निद्रा को दूर करेंगे सभी लोग। जय हो। और हाँ, अगर संसार में भोले बाबा भी नहीं होते तो भी शायद संसार का कल्याण नहीं होता। निश्चित है, गंगा जी का आगमन नहीं होता तो ये सारे तीर्थ नहीं होते और महाकुंभ जैसे मेले नहीं होते। बोलो जय श्री राम। यदि शंभु जटा में गंगा
अधमों को तारने पृथ्वी में नया होते राम नहीं सीता होती रामायण न गीता होते राम नहीं होते राम नहीं सीता होती रामायण न गीता होते राम नहीं सीता होती रामायण न गीता तब प्रभु का भजन पे जाता तो जग कल्याण न होता तो जग कल्याण न होता तो जग कल्याण न होता मेरा मेरा बाबर घनश्याम होते बाबर घनश्याम होते यदि चारों धाम न होते यदि चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता 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 मेरा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने जिनको हाथ दिए हैं ना उनको ऊपर उठाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। क्यों? ये हाजिरी है। पहले के जमाने में आज भी विद्यार्थी जब बैठते हैं ना और टीचर नाम पुकारता है यस सर करते हैं ना कि मैं भी हूँ। बोलो जय श्री राधे। अरे भगवान को वैसे मालूम है लेकिन अपना फर्ज तो करना चाहिए ना, हम भी हैं। बोलो जय श्री राधे। और दूसरी बात, आपके घर में कोई ज्योतिषी आ जाए तोड़ के हाथ दिखाते हैं और सबसे बड़ा ज्योतिषी सबसे बड़ा ज्ञानी तो यहाँ बैठा है। बोलो जय श्री राधे। वहीं से हाथ दिखाओ सारी रेखाएं सुधार देंगे। निश्चित है, भावना होनी चाहिए। त्रेता में राम न होते द्वापर घनश्याम न होते और यदि चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता तो जग कल्याण न होता। आज गोविंद की कथा नहीं होती तो शायद इस जगह कथा नहीं होती। बोलो जय श्री राम। और सभी लोग अधूरे रहते। तो जानते हैं आज संतों ने बड़ी सुंदर वंदना किया और यहां से प्रारंभ हो रही कथा सूत जी और सौनकादिक ऋषियों के समागम की कथा। बोलो जय श्री राम। सूत जी महाराज हैं परम व्यास जी के परम शिष्य। हाँ, और सूत जी महाराज भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। बोलो जय श्री राम। नैमिषारण्य क्षेत्र इसकी अनेक कथाएं हैं, अलग अलग पुराणों में कथाएं हैं। कहते ऋषि महात्मा लोग 88,000 ऋषि एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। बोले हमको कोई ऐसा स्थान बताओ जिस पर कलयुग का वास ना रहे और हमको परम शांति प्राप्त हो। बोलो जय श्री राम। तो जानते हैं ब्रह्मा जी ने को चक्र छोड़ा और चक्र का जो निमिष है जहां पर गिरता है उसी को हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु एक बार ऐसे स्थान पर विश्राम कर रहे थे। बोलो जय श्री राम। और उसी समय राक्षस लोग आते हैं और जैसे भगवान को डिस्टर्ब करना चाहा, मानो उनको तकलीफ देने की सोची, तो निमिष मात्र हुंकार में ही सारे राक्षस भस्मीभूत हो गए। इसलिए उसको भी नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। बोलो जय श्री राम। तो जानते हैं वहां पर 88,000 ऋषि हैं। हाँ,
और एक ऋषि हैं जिनका नाम है सौनक ऋषि, जिसलिए उनको सभी को सौनकादिक ऋषि कहते हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, सूत जी महाराज को जैसी ही देखा सभी ऋषि अपने स्थान से खड़े हो गए और खड़े होकर के जैसे ही प्रणाम किया, मेरे सूत जी महाराज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आप लोग इतने बड़े हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, और आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अरे कितनी लंबी उम्र है आपकी, मैं तो कितने उम्र में छोटा हूं, और छोटे को थोड़ी प्रणाम किया जाता है। आज उन ऋषियों की भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महात्मन, हम आपके शरीर को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान